हेलो दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपके अपने द क्विक शो में। जैसा कि आप सबको पता है, सीजीएल प्री की आंसर की आ चुकी है और आपने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। अब आप इस डाउट में हैं कि मेरा प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो एक दो दिन में किसी न किसी यूट्यूब चैनल पर कट ऑफ का एनालिसिस आ जाएगा। वो जो कट ऑफ बताएंगे, आपके अगर उससे 4-5 मार्क्स ऊपर हैं तो आप श्योर हो जाए कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा। तो आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब डाउट ये आता है कि मेंस का बैच मैं ज्वाइन करूं या नहीं करूं। इतने सारे अलग अलग टीचर्स यूट्यूब पे अपना कोर्स बेच रहे हैं, तो आपको मेंस का बैच किसका ज्वाइन करना चाहिए और आपको करना भी चाहिए या नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं करने वाला हूं इस वीडियो में कंपैरिजन कि आपको कब मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहिए और कब आपको मेंस का बैच ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट कंपैरिजन करना फटाफट। तो डिटेल्स में कंपैरिजन करने से पहले मैं आपको अपने बारे में चीज़ें बता दूं। मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ऑफिस ऑफ सीजीए में एज ए अकाउंटेंट वर्किंग हूं। आप अगर यहां तक पहुंचे हैं, इस वीडियो को देखते हो, तो इसका मतलब आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कब मेंस का बैच ज्वाइन करना है और कब नहीं करना है। तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। मैं आपको डिटेल्स में एक ओवरव्यू देने वाला हूँ जिससे आप कन्फर्म हो जाएंगे कि आपको मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं, डिटेल्स उनकी यहाँ लिखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको बैच ज्वाइन क्यों करना चाहिए। तो नंबर 1 पॉइंट पर आता है स्ट्रक्चर प्रिपरेशन। आपको यह टेंशन ही नहीं लेनी कि आपको पहला कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है और लास्ट कौन सा करना है, बीच में क्या चीज़ें करूँगा, कहाँ से मेरे को पढ़ना है। ये सब चीज़ें आपका टीचर जिसका आप बैच ज्वाइन करने वाले हैं वो आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, आप इस चीज़ की तो टेंशन ही मत लें कि मेरे को क्या चीज़ें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है। नंबर 1 पॉइंट से ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए नंबर 2 पर चलते हैं। तो नंबर 2 पर आता है एक्सपर्ट गाइडेंस। मतलब आपके जो टीचर्स हैं वो एक्सपर्ट होंगे पक्का, वो आपको गाइड करेंगे कि आपको चीज़ें किस वे में करनी है और कब कब कैसे कैसे चीज़ें करनी है। ठीक है, उस चीज़ की आप टेंशन नहीं लोगे। नंबर 3 आता है स्टडी मटेरियल। आप जिस टीचर का बैच लोगे वो आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाएगा ही करवाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं और किस पीडीएफ से करने हैं। ठीक है, आपको पीडीएफ भी वही प्रोवाइड करवाएंगे कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं। प्रीवियस ईयर भी हो सकते हैं, उनके अपने मॉडल फॉर्म में क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, उनके मॉक टेस्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी कि मैं पढ़ूंगा कहाँ से, मेरे को क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, नंबर 4 पर आता है कोर्स कंप्लीट इन टाइम। आपका मेंस का जो बैच रहेगा वो मेंस के एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अगर अपने आप खुद करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप पता लगा करते रह जाओ और आपका पूरा सिलेबस ही कंप्लीट ना हो और पेपर होना स्टार्ट हो जाए। समझ रहे हो, इस चीज़ की भी टेंशन आपको नहीं लेनी, वो आपका टीचर्स देखेंगे। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इफ़ यू कांट सोल्व क्वेश्चंस इन मॉक टेस्ट। अगर आप लोग मॉक टेस्ट में क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप कहने का मतलब इस बात का समझिए कि आपसे वो क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहे हैं, आपको उनका मेथड ही नहीं पता है, तो आपको बैच ज्वाइन करना चाहिए, मस्ट ज्वाइन करना चाहिए। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पर आता है इफ़ यू नो ओनली बेसिक मेथड्स। आप सिर्फ बेसिक मेथड्स जानते हैं, आपको शॉर्टकट्स नहीं आते हैं, तो आपको बिल्कुल मस्ट ज्वाइन करना चाहिए बैच। आप जिस टीचर का आपको अच्छा लगता है आप उस टीचर का बैच ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि अब आपको बैच ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि कब आपको बैच ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट पर आता है स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, यानी सेल्फ स्टडी। आपको अपने आप पे अगर पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप बिना किसी टीचर पर डिपेंड होकर आप अपने वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और जो स्ट्रॉन्ग है उनको और प्रैक्टिस करके और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बैच लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो और मॉक टेस्ट दो और बाकी शॉर्टकट सीख के अप्लाई करो। उससे क्या होगा, आप अपना सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं सेल्फ स्टडी से चीज़ें कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि एसएससी क्लियर करने के लिए या सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर करने के आपको बैच लेना ही पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनको बैच लेने की आवश्यकता पड़ जाती है तो वो बैच ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपके लिए तो बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो आपके लिए बैच बिल्कुल नहीं, आप ज्वाइन मत कीजिए। आप अपने सिलेबस टाइम से कंप्लीट करके रिवाइज कीजिए। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ तो आता है एक्सपर्ट गाइडेंस। आपको किसी टीचर्स की कोई एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि इतने सारे टॉपर्स का इंटरव्यू और स्ट्रेटेजी आती रहती हैं यूट्यूब पे, आप उनको देखिए और वहाँ से सीखिए। ठीक है, समझ गए। 3rd पॉइंट की बात आती है तो आता है स्टडी मटेरियल। जो टीचर्स आपको स्टडी मटेरियल देंगे, अगर आप बैच लेते तो वो देंगे कहाँ से? प्रीवियस ईयर से ना। तो वो सब चीज़ें तो आपको फ्री में मिल रही हैं, सिर्फ आपको सॉल्व करना है और डेडिकेशन चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए। आरबी चैनल है, शुभम सर आपको कितना अच्छा डाटा कंपाइलेशन करके देते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देते हैं,
वो भी मॉक फॉर्म में, तो आप वहाँ से सॉल्व करिए। और आपको डेली बेस्ड स्टडी करनी है मेंस के एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो एक द पुनिट्स करके एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, आप उसे ज्वाइन कीजिए। वो डेली टारगेट देते हैं और आपको यूट्यूब पे वीडियो का लिंक, आपको कौन सी देखनी है, जीके की, करंट अफेयर्स की, और आपको मैथ्स में क्या चीज़ें करनी है, इंग्लिश में क्या चीज़ें करनी है, वो सब चीज़ें आपको बताते हैं, समझ गए। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आता है कोर्स कंप्लीट इन टाइम। अगर आप बैच नहीं लेते हैं तो आप किसी टीचर पर डिपेंड नहीं होंगे, आप अपने सिलेबस अपने अकॉर्डिंग खत्म करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे, समझ गए। आपके जो वीक चैप्टर्स है आप स्ट्रॉन्ग करो और बार बार रिवाइज करो। उससे क्या होगा, आपके जहाँ नंबर नहीं बन रहे हैं मॉक में, उसमें नंबर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक ही इंक्रीज करेगा, समझ गए। इस पॉइंट का मतलब यही है कि आप अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करके रिवीजन भी कर सकते हैं, किसी टीचर्स पे डिपेंड ना रह के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करते हैं तो आता है इफ़ यू सॉल्व क्वेश्चंस इन मॉक। इस पॉइंट का जो मतलब है वो है कि आप मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस करने से छोड़ देते हो ना, क्या वो बाद में जब आप एनालिसिस करते हो वो क्वेश्चंस आपसे हो जाते हैं या नहीं। हाँ, अगर आपसे वो हो जाते हैं, उनके आपको मेथड पता है, शॉर्टकट्स पता है, लेकिन आपसे मॉक टेस्ट में क्यों नहीं बने, क्योंकि आपकी स्पीड मेंटेन नहीं हो पाई, टाइम खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कि एनालिसिस करते टाइम वो क्वेश्चंस कर लेते हैं तो ठीक है, आपको मेंस की बैच की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ स्पीड इंक्रीज करनी है अपनी क्वेश्चंस की, और वो होगी छोटे छोटे क्विजेज लगा के, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो आता है इफ़ यू नो शॉर्ट मेथड्स। अगर आपको सभी क्वेश्चंस के शॉर्ट मेथड आते हैं, या आपके पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपको शॉर्टकट सीखने हैं, तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। आपको किसी टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा बैच लेने की, समझ रहे हो। तो चलिए बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन क्या निकलता है, ठीक है। इधर वो चीज़ें लिखी हैं जब आपको बैच ज्वाइन करना है, इधर वो चीज़ें लिखी हैं जब आपको बैच ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट पर आता है वांट टू डू ऑल चैप्टर्स इन डिटेल्स। अगर आपको सभी चैप्टर डिटेल्स में पढ़ने हैं तो आपको किसी न किसी टीचर्स की ज़रूरत है, आप मेंस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको सभी चैप्टर्स डिटेल्स में पढ़ने हैं और चैप्टर वाइज पढ़ने हैं। और इधर पॉइंट 1 पर आता है वांट टू डू पर्टिकुलर चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू यू। अगर आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके वीक चैप्टर हैं वो पहले करना चाहते हैं, और जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं उनको सिर्फ रिवाइज करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें तो आपके हाथ में हुई ना। आप किसी टीचर पे डिपेंड ही नहीं है कि वो पहले वीक चैप्टर करवाएगा आपके, या फिर बाद में स्ट्रॉन्ग चैप्टर करवाएगा। तो आप अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी कीजिए, आपको बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो आता है फैन ऑफ अ पर्टिकुलर टीचर एंड बिलीव इन हिम। अगर आप किसी टीचर पर भरोसा करते हैं कि हाँ ये टीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, या फिर ये है इस टीचर में मुझे दम दिखता है कि मेरा मीन्स निकलवा सकता है। वैसे कोई भी टीचर्स किसी का मीन्स नहीं निकलवा सकता, मीन्स निकालना या पेपर क्लियर करना डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, लेकिन फिर भी एक जरिया चाहिए, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ना ज्वाइन करने वाले पॉइंट की बात करेंगे तो करेंगे फैन ऑफ योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर सेल्फ। आप अगर कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ मैं सेल्फ स्टडी से चीज़ें कर सकता हूँ और एक अच्छे से वे में कर सकता हूँ, ताकि आपका मेन से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए, तो आपको बैच लेने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो आता है एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल्स फ्रॉम बैच। आप जिस भी टीचर का बैच लेंगे वो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएगा। हो सकता है वो प्रीवियसर भी हो सकते हैं, और हो सकता है वो उनके मॉक फॉर्म में अपने क्वेश्चंस हो, लेकिन आपको भी पता है कि कम से कम 80 to 90% जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो प्रीवियसर बेस्ड होते हैं एसएससी में। तो इन 20 या 10% को लेने के लिए आप बैच ज्वाइन करेंगे? नहीं। इसका मतलब है कि आप बिना बैच ज्वाइन करें, अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल फ्रॉम टेलीग्राम टोटली प्रीवियसर बेस्ड होता है। मैं पीछे लिख के बता सकता हूँ, आरबी चैनल जो शुभम सर हैं वो अच्छे से पीडीएफ कंपाइल करके देते हैं, आप वो सॉल्व कीजिए, फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और अगर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो आता है कोर्स कंप्लीट इन टाइम। किसी भी टीचर्स का बैच आप लेंगे तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही चीज़ें करवाएगा, और जितना टाइम उन्होंने लिया है वो उस टाइम में सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। अगर इधर की बात करेंगे तो कोर्स कंप्लीट प्लस रिवीजन, आप अपने हिसाब से कोर्स कंप्लीट जल्दी कर सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं, आपका डबल फायदा है, ठीक है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि हाँ आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, तो इसका मतलब है नीड टू नो न्यू मेथड्स। अगर आपको नए नए क्वेश्चंस के नए नए मेथड्स जानने हैं तो आपको बैच ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक टीचर ही आपको अच्छे से मेथड समझा सकता है पर्टिकुलर क्वेश्चंस के, ठीक है। और अगर आपको बैच नहीं ज्वाइन करना है तो आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए? नोइंग मेथड बट नॉट अटेम्प्ट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम इन मॉक टेस्ट। आपके पास उन क्वेश्चंस के शॉर्टकट भी हैं, मेथड भी है, लेकिन रीड की कमी की वजह से आप वो मॉक टेस्ट में नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एनालिसिस करते हैं तो आप वो क्वेश्चंस कर जाते हैं, तो आपको बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और क्विज दीजिए, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है।
अगर लास्ट पॉइंट की बात करते हैं तो आता है नीड टू नो शॉर्टकट्स। अगर आपको क्वेश्चंस के मैक्सिमम शॉर्टकट्स जानने हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस के शॉर्टकट पता है लेकिन बाकी क्वेश्चंस के नहीं पता, तो आपको बैच ज्वाइन करना ही चाहिए। और अगर इधर वाले पॉइंट की बात करेंगे तो आता है नो मैक्सिमम शॉर्टकट्स, लर्न रिमेनिंग फ्रॉम यूट्यूब। आप सीधे सीधे इस पॉइंट से समझ सकते हैं, आपको क्वेश्चंस के शॉर्टकट आते हैं लेकिन कुछ ही क्वेश्चंस हैं जिनके आपको शॉर्टकट्स नहीं पता, तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें बैच ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। बाकी तो ये मटेरियल्स मैं आपको कंपैरिजन बता चुका हूँ, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको बैच लेना है या नहीं लेना है, आप किस कैटेगरी में, वो आप अपने आप देखिए। कुछ चीज़ें हैं जो मेंस के एग्जाम से रिलेटेड मेरे को डिस्कस करनी है, तो चलिए करते हैं फटाफट। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बहुत अच्छे से चीजें समझा दी हैं कि आपको कब मेंस का बैच ज्वाइन करना है और कब नहीं करना है। तो ये अब आप पर निर्भर करता है कि आपको मेंस का बैच ज्वाइन करना है या नहीं करना है। और एक बात, अगर आप सोच रहे हैं कि मेंस का बैच ज्वाइन करने से मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा, कि कोई भी टीचर जिसका मैं बैच लूंगा वो मेरा मेंस क्लियर करवा देगा, तो ये आप बहुत गलत सोच रहे हो। मेंस क्लियर होना ना होना ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। बहुत सारे बच्चे बिना बैच ज्वाइन करके भी एसएससी में सिलेक्शन लेते हैं और बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करने के बाद सिलेक्शन लेते हैं। तो आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है वो चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। अगर आप बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको किसी पर डिपेंड नहीं हो जाना है कि ये टीचर मेरे को मेंस निकलवा के देगा। समझ रहे हो, कुछ दिन बचे हैं, बस आपको मेहनत करनी है और उसके बाद आपके पास खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। तो खूब मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। और हाँ, एक बात, अगर आपको टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि आपको पता है मेंस के पेपर में ही टाइपिंग होनी है, तो आपको 30 मिनट डेली देने पड़ेंगे टाइपिंग को। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल से आप टाइपिंग कर सकते हैं, सिर्फ कीबोर्ड आपको लेना है। कैसे मोबाइल से टाइपिंग करनी है वो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें एक बार वीडियो देखिए और टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट टाइम का आपको एक किस्सा बता देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे बाकी सब सब्जेक्ट में, लेकिन वो टाइपिंग में फेल हो गया। आप सोच रहे हो, उसको टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती थी। लास्ट टाइम पे उसने टाइपिंग की, उसने सोचा कि 3-4 दिन में या एक हफ्ते में मैं टाइपिंग कर लूंगा और जाके निकल जाएगी। तो भाई साहब ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अगर टाइपिंग नहीं आती है तो आपको 30 मिनट डेली देनी ही पड़ेंगी। ठीक है, जब आपकी एक बार स्पीड बन जाएगी आप फिर वीकली दे सकते हैं। समझ रहे हो, तो लेकिन मिस मत करना टाइपिंग करना। पता लगा आप अच्छे मार्क्स लेके आए, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जीके में अच्छे मार्क्स आ गए और आप टाइपिंग में फेल हो गए। मेरे बारे में जानने के लिए मैंने क्या क्या चीजें और कैसे एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होने के बाद एसएससी सीजीएल क्रैक किया है, और सीजीएल 2019 के पेपर में इंग्लिश में मेरे 50 आउट ऑफ 50 हैं, एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होने के बाद, तो आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहा हूं या मोटिवेट कर रहा हूं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।